Dear students, welcome to my YouTube channel. आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे डिरिचलेट्स इंटीग्रल का सरल तरीके से सत्यापन। यहां डिरिचलेट समाकलन में इस ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू को हम प्रूफ करेंगे गामा एल, गामा एम, गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन, जहां वी आयतन है और ये वी आयतन किसका है? एक बाउंडेड शेप का। अभी बाउंडेड शेप यहां पर क्या है? ये चार प्लेन आपको जो दिए जा रहे हैं, जिसमें तीन तो हो गए आपके कोऑर्डिनेट्स प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन्स के मतलब एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। ये तो आपके तीन प्लेन हो गए कोऑर्डिनेट्स प्लेन, यानी कि निर्देशी तल। और चौथा तल आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो ये जो आपके पास में फोर प्लेन से जो बाउंडेड शेप बनी है, और वो होगी आपकी चतुष्फलक टेट्राहेड्रॉन, उसके वॉल्यूम को यहां पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये वी वॉल्यूम किसका है? इन चारों प्लेन से बाउंडेड जो शेप बनी है उसका वॉल्यूम है ये। तो हम यहां इसकी वैल्यू को, इस ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू को हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है, और इसके प्रूफ के लिए हमें इसकी लिमिट भी फाइंड करनी है। तो इसकी लिमिट कैसे फाइंड आउट की जाए? सबसे पहले, क्योंकि ये dx है तो ये x वेरिएबल की लिमिट होगी, dy है तो ये y वेरिएबल की यहां पे लिमिट होगी, और ये z की। और जब हमें ये लिमिट मिल जाएगी तो ट्रिपल इंटीग्रल को जैसे सॉल्व करते हैं उस तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि हमें गामा लेके आना है तो इसी इंटीग्रल के अंदर हमें बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन, इन दोनों की भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके वेरिफिकेशन के लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम कैसे बनाओगे आप, वो देखिए। हमें यहां पर x ग्रेटर देन 0, यानी चार जो कोऑर्डिनेट प्लेन जो आपको दिए जा रहे हैं यहां पे, उन तीनों प्लेन को आप लोग 3 डायमेंशन में कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर लेना। मैं सबसे पहले यहां पे साइड में आपको बता देता हूं ताकि ये डायग्राम भी समझ में आ जाए। यहां ये प्लेन देखिए, ये हो गया x, y और z। यहां पे आपको प्लेन कितने नजर आएंगे? एक तो ये वाला, कौन सा? ये yz प्लेन। yz प्लेन में क्या होता है? x इक्वल्स टू 0। दूसरा हो गया xy प्लेन जो नीचे दे रखा है, ये वाला सरफेस जैसे, तो इसमें z इक्वल्स टू 0। और ये हो गया आपके थर्ड प्लेन। थर्ड प्लेन यानी कि आपका xz प्लेन, और इसमें क्या होगा? y 0 हो जाएगा। ये एक सामान्य सी जानकारी है। अब आपके पास 1, 2 और 3 प्लेन हो गए। अब हमें चौथा प्लेन इसी पे शिफ्ट करना है। चौथा प्लेन कौन सा है आपके पास? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। जब इसको यहां पे रिप्रेजेंट करोगे तो ये वाई एक्स को कहां इंटरसेक्ट होगा, एक्स एक्स को कहां इंटरसेक्ट होगा, और जेड एक्स को कहां इंटरसेक्ट होगा। तो आपके पास ये कटान जो पॉइंट दे रखे इंटरसेक्शन पॉइंट से, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, ये शेप इस तरह से आएगी। और ये किसकी शेप है? इस प्लेन की। लेस देन होने का मतलब नीचे वाला एरिया, और इसमें भी इस तरह से कुल मिलाकर के ये जो आपका 1, 2, 3 और ये शेप, चार प्लेन से क्या बन गया आपके पास में? टेट्राहेड्रॉन बन गया, या जो भी आपकी शेप बन रही है उस वॉल्यूम की बात आपको की जा रही है। अब यहां तक तो ठीक है, डायग्राम भी बना दिया, सब कुछ है। अब इसमें से लिमिट कैसे फाइंड करें? तो लिमिट फाइंड करने के लिए आप लोग ये शेप समझें ऐसी। इसको बोलते हैं क्यूबॉइड, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। हिंदी में बोलते हैं घनाभ। तो जो ये घन की जो शेप बनी हुई है, आप थोड़ा डायग्राम को इस तरह से समझें, ठीक है बेटा? ये वाला, ये शेप जो है ये काम की है इस ट्रिपल इंटीग्रल में लिमिट कैलकुलेट करने के लिए। जिस तरह से हम डबल इंटीग्रल में अल्पांश लेते थे, अल्पांश मतलब स्ट्रिप, ओके, और वो स्ट्रिप यहां पर खड़ी होती थी तो y इक्वल टू 0 से y की लिमिट, और इस तरह से होती तो x की लिमिट लेते अपन।
तो वैसे ही आप लोग यहाँ इस शेप में जो आपकी ये आकृति बनी है, उस आकृति में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी शेप को डाल देंगे ऐसे, ठीक है ना। इस तरह से खड़ी कर देना। आप लोग बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर आप लोग एक्सप्लेन इस तरह से करें। देखिए ये आ गई, ठीक है ना। ये शेप यहाँ पर क्या कहलाएगी, स्ट्रिप। ये स्ट्रिप है, अल्पांश है। जैसे वहां पे अपन लोग dx dy अल्पांश में डालते थे, तो यहां पे आप क्या डाल देना, dx dy dz, dx dy dz। यहां तक भी ओके। अब इस डायग्राम पे आते हैं अपन जो बना रखा है। इससे हमें लिमिट को कैसे कैलकुलेट करना है वो देखिए। अगर मैं ये स्ट्रिप इस तरह से इसमें खड़ी करूंगा, ये डायग्राम जो भी बना रखा ना, वो आप लोग इस तरह से मेंशन करना कि डायग्राम इस टाइप का रहेगा। आप जितना अच्छा प्रॉपर तरीके से बना लो इसको। ये स्ट्रिप नीचे छू रही है यहां से, और टच कहां कर रही है, इस प्लेन को। इस प्लेन को ये टच कर रही है। तो सबसे नीचे वाला एंड क्या होगा, नीचे वाला एंड और अपर वाला एंड, इससे आपकी जेड की लिमिट आ जाएगी। यहां से स्टार्ट हुई, यहां पे क्लोज। तो आप लोग यहां पर z इक्वल टू क्या मानोगे, कौन सा प्लेन है ये, एक्स वाई प्लेन। अभी मैंने बताया एक्स वाई प्लेन में ये z इक्वल टू 0 होता है, और अपर एंड किसको टच कर रहा है, इसको। तो इसमें से आप निकालिए z की वैल्यू। तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो हमें z की लिमिट मिल गई। और देखिए इसके आगे ये स्ट्रिप कैसे चलेगी, इस स्ट्रिप को हमें कैसे चलाना है। जैसे यहाँ पे डॉटेड से मैंने एक ट्राइंगल शेप बना रखी है, जैसे फिसल पट्टी होती है ना, उस टाइप से। क्योंकि यहां पर इसका जो अपर एंड यहां छुएगा, फिर धीरे धीरे नीचे आएगा, तो ये छूता छूता यहां पे आ जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से करें, z की लिमिट तो आने के बाद यहां से चलाओगे, यहां पे क्लोज होगी। तो यहां से स्टार्ट होने का मतलब ये कौन सा प्लेन है, ये है आपके x और z प्लेन, जिसमें y क्या होता है, 0। तो आप लोग यहां पर y 0 से स्टार्ट होंगे, क्लोज कहां होंगे, इसी प्लेन के अंदर, इस लाइन को। और इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी इसी प्लेन से निकालो, क्योंकि इस प्लेन में अब z 0 करोगे तो ये लाइन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इजिकल्स टू 1। सो हियर y की लिमिट क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स, क्योंकि इस लाइन को टच कर रहा है। तो इस लाइन से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स। तो हमें दो लिमिट मिल गई, कौन कौन सी, z 0 से z की मिल गई लिमिट, y 0 से लेके y इजिकल टू 1 माइनस एक्स। अब ध्यान रखो आप लोग, ऐसे ये जो स्ट्रिप हमने मानी है इसको, ये स्ट्रिप यहां से तो समझाने के लिए ले रखा है, तो चलेगी कहां से, यहां से ऐसे चलेगी, ऐसे, ठीक है ना। चलते 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 यहां पे क्लोज हो जाएगी। आप इस स्ट्रिप को आप पहले 0 पॉइंट से, यानी कि यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, ऐसे चलते जाइए इसके अंदर, ऐसे, ठीक है। जब यहां पे पहुंच जाओगे तो आपको देखना है स्टार्टिंग और एंडिंग कहां पे हो रही है। तो इसके अंदर ये कौन सी लाइन है, ओ वाई लाइन, और प्लेन कौन सा है, जेड वाई प्लेन। और जेड वाई प्लेन में क्या होता है, x इक्वल्स टू 0। यहां से लेके आप यहां पे आए हो, तो ये वाली लाइन क्या होगी वो देखिए आप लोग। तो सबसे पहले तो मैं आपको पॉइंट बता देता हूं। ये प्लेन जब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा तो 1 0 0 इसके क्या होंगे, कोऑर्डिनेट। क्यों, क्योंकि यहां पर इस पॉइंट पर आपका y 0 होगा और z 0 होगा। इसी तरह से b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके पास में, 0 1 0। z की जरूरत तो नहीं है, बट लिखना चाहो तो 0 0 1। अगर इसमें x इक्वल्स टू 1 है, क्योंकि y भी 0 हो गया इस प्लेन के अंदर और z भी 0, तो आपके पास में ये जो लाइन है डॉटेड, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, x इक्वल्स टू 1 को, x इक्वल्स टू 1 को। तो लिमिट क्या आ गई x की, यहां से चला यहां पे क्लोज, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास में जो तीन लिमिट मिली है तीन वेरिएबल की, वो है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू 0 टू y इक्वल्स टू 1 माइनस x, z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 1 माइनस x माइनस y। ये इस तरह से आप लोग इसकी लिमिट को कैलकुलेट कर लें। और अब इस लिमिट को हम इस ट्रिपल इंटीग्रल में यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहां ऊपर क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। तो फर्स्ट लिमिट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 1 माइनस x, z इक्वल्स टू
0 to z इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। इस तरह से हम उसके लेफ्ट हैंड साइड में ये सारी लिमिट्स को अरेंज कर देंगे। अब इस ट्रिपल इंटीग्रल को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले ये x है, y है, z है, तो हम सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे और x और y वेरिएबल को यहां पर कांस्टेंट मान लेंगे। एक बार इसको सिंपल वे में इस तरह से अरेंज कर देंगे। अरेंज करने के बाद हम सबसे पहले 0 से 1 और 0 से 1 माइनस एक्स को बाहर कर देंगे और x और y वेरिएबल वाले फंक्शन को भी बाहर कर देंगे। इधर dx और dy को बाहर कर देंगे। तो इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में होगा, z के रेस्पेक्ट में। तो z इक्वल टू 0 टू आपके पास में z इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई z की पावर n माइनस 1 dz। तो z की पावर n माइनस 1 का z के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रल होगा वो आपके z की पावर n अपॉन n लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई। और इसको अपन यूज करेंगे सबसे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो इसमें लगा देते हैं अपन यहां पर, बाकी सेम यहां पर z की जगह पर अपर लिमिट 1 माइनस एक्स माइनस वाई की पावर n माइनस लोअर लिमिट पे 0 आ जाएगा और अपॉन में जो n है वो आपका बाहर कर देंगे। इसके बाद इसको भी एक बार रीअरेंज कर दो। 1 अपॉन n 0 से 1 0 से 1 माइनस एक्स एक्स की पावर l माइनस 1 y की पावर m माइनस 1 और यहां पर 1 माइनस एक्स माइनस वाई की पावर n dx dy। यानी जो आपके पास में ट्रिपल इंटीग्रल था वो कन्वर्ट किस में हो गया, आपके पास में डबल इंटीग्रल में। अब इस डबल को भी सिंगल में डालेंगे, कैसे वो देखिए। अब यहां ये x की लिमिट है और ये y की लिमिट है। अब यहां पे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में x क्या हो गया, कांस्टेंट। तो 1 अपॉन n बाहर 0 से 1 की लिमिट x की पावर l माइनस 1 और इस y वाले फंक्शन और dy को और इसकी लिमिट को यहां पर इस ब्रैकेट में डाल देते हैं। बाहर क्या रख देंगे अपन, dx। अब इस इंटीग्रल के लिए, किसके लिए, इस इंटीग्रल मींस जिसमें y वेरिएबल और dy है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टी, तो dy किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस एक्स dt। इन दोनों की वैल्यू को यहां रखेंगे, साथ ही इस लिमिट को क्या कर देते हैं अपन, चेंज। लिमिट कैसे चेंज करोगे, y जब इनिशियली 0 है तो t भी क्या होगा आपके पास में 0। जब y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स होगा तो t कितना हो जाएगा आपके पास में 1 के इक्वल, क्योंकि ये कट जाएगा आपके 1 माइनस एक्स। तो लिमिट मिल गई t की, y को चेंज कर देंगे अपन इस तरह से। तो आपके पास जो नया इंटीग्रल होगा वो ये होगा t 0 से t1 1 माइनस एक्स टी होल पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स और t, और इस dy की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स dt। अब इसको जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं। dt के रेस्पेक्ट में x वाले को बाहर कर दो और x वालों को इसके साथ अरेंज करेंगे। इससे पहले अपन इसको रीअरेंज करते हैं। तो t 0 से 1 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 t की पावर m माइनस 1 और यहाँ से 1 माइनस एक्स को बाहर कॉमन लेंगे तो पावर इसकी जो n दे रखी है वो यहाँ पे लग जाएगी और 1 बचेगा यहाँ पर और t बचेगा यहाँ पे, तो 1 माइनस t की पावर n और ये 1 माइनस एक्स dt। अब यहाँ पे दो वेरिएबल के इंटीग्रल बन गए, एक तो x वेरिएबल का और एक t वेरिएबल का। x वाले को इसके साथ अरेंज कर देते हैं, मतलब इस इंटीग्रल के साथ, और t वाले को इसके साथ। तो दो इंटीग्रल में इसको तोड़ दें। फर्स्ट इंटीग्रल 1 अपॉन n 0 से 1 x की पावर l माइनस 1 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, इनकी सबकी पावर को ऐड करोगे तो m माइनस 1 प्लस n और ये पावर आपके 1 और जुड़ जाएगी इसके अंदर। तो मिलके क्या हो जाएगा आपके पास में m प्लस n ये चीज, और इसको dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। और ये लिमिट है आपकी t की, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1, जिसको हमने यहां अरेंज कर दिया। t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1 और t की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस t की पावर n माइनस 1 ऑफ dt। अब आप लोग यहां थोड़ा बीटा फंक्शन के बारे में जान लें।
बीटा एम एन 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx के इक्वल होता है। और इसकी जब वैल्यू निकालने की बात आती है तो बीटा एम एन की वैल्यू होती है गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। मीन्स इन दोनों नंबर का पहले सेपरेटली गामा लगाओ और अपॉन में दोनों का सम करके फिर गामा लगाओ। जब हम इस फॉर्मूले को इसमें और इस इंटीग्रल दोनों में यूज करेंगे तो आप गौर करें कि इसमें कमी क्या है। तो l माइनस वन एम माइनस वन, ओके, m प्लस n है और ये n माइनस वन है, मतलब ऐसी फॉर्मेट में नहीं है तो इसमें 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। दूसरे वाले में m माइनस वन, इसमें भी m माइनस वन, n माइनस वन है, यहाँ पर भी n माइनस वन। आई थिंक इसमें ये गड़बड़ से ये चीज देखो बेटा, ठीक है ना, यहाँ पे 1 माइनस टी है, इसकी होल पावर n ही रहेगी। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक हो गई है कि n माइनस वन है और यहाँ पे n है, तो यहाँ पे क्या करो प्लस वन और माइनस वन, ठीक है। अब इनमें फॉर्मूला यूज हो जाएगा। इसमें आप अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, ये जो फर्स्ट है वो क्या आएगा 1 अपॉन n बीटा ऑफ m कॉमा n, ठीक है। तो यहाँ पे m किसके इक्वल हुआ l के बराबर और n किसके इक्वल हुआ m प्लस n प्लस वन। फर्स्ट बीटा तो आपके समझ में आ गया। दूसरा बीटा जो है इसमें ये m है और ये n हो गया, तो दूसरा बीटा क्या बनेगा बीटा m कॉमा n प्लस वन। और इन दोनों में ही अपन ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा वो देखिए। वो फॉर्मूला बनेगा ऐसे 1 अपॉन n गामा l गामा m प्लस n प्लस वन और डिवाइडेड बाई गामा l प्लस m प्लस n प्लस वन। इसी तरह से अपन इसको भी देख लेते हैं, गामा m और गामा n प्लस वन, डिवाइड में क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करके गामा लगा देंगे। अब इसमें ये वाली टर्म्स तो कैंसिल आउट, गामा l ओके गामा m ओके, ठीक है। और गामा n प्लस वन की जगह पे क्या लिख देंगे n गामा n, तो ये n गामा n। अब इसमें ये n और ये n भी कैंसिल, तो क्या बचेगा गामा l गामा m और गामा n डिवाइडेड बाई गामा l प्लस m प्लस n प्लस वन। ये आपके डिरिचलेट समाकलन का, डिरिचलेट इंटीग्रल का क्या हो गया राइट हैंड साइड पार्ट। आई होप ये सत्यापन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।